हसद और बुग़्ज़ से कैसे बचे, इसमें क्या फ़र्क है? हसद और बुग़्ज़ ये इंसान में होता है, बुग़्ज़ भी पैदा हो जाता है किसी से, ज़ाती नफ़रत, और हसद भी। तो हसद का इलाज तो ये है, ये सोचना चाहिए भाई मेरे जलने से इसका होगा कुछ भी नहीं, मैं ही जल जल के काला हो जाऊंगा, इसका कोई नुकसान नहीं है। नंबर 2, अल्लाह की तकदीर। जो आदमी किसी की नेमत को देख के हसद करता है, इसका मतलब वो अल्लाह की तकदीर पे एतराज। यहूदी जो नबी पर ईमान नहीं लाते थे हसद और जेलिसी की वजह से, कि कुरैशियों में, अरबियों में नबी क्यों आ गया, नबी तो हमारी नस्लों में आया करते थे, हम इनको क्यों माने? तो अल्लाह ने क्या फरमाया, अहुम यक़सिमून रहमत रब्बिक, भाई ये मैं फैसला करूंगा किसको नबूवत मिलनी है किसको नहीं मिलनी। फिर अल्लाह ने मिसाल दी दौलत की, कि दौलत तुम्हारी मर्जी पे मैं लोगों को नहीं देता, तुम समझते हो कि इसके पास दौलत नहीं होनी चाहिए, मैं दे देता हूं बहुत ज्यादा। तुम कहते हो फलां के पास होनी चाहिए, उसके पास खाने को रोटी भी नहीं होती। तो जब दौलत जो कम दर्जे की चीज है वो मेरी मर्जी पे मिलती है, तो नबूवत तो बहुत आला चीज है, वो तुम्हारे मशवरे पे थोड़ी किसी को मिलेगी। तो जिस आदमी को किसी में नेमत देख के जलन पैदा होती है, वो असल में एतराज किस पे कर रहा होता है? अल्लाह पे, कि अल्लाह मुझसे मशवरा ले लेना चाहिए था माज़अल्लाह कि इसको ये नेमत मिलनी चाहिए कि नहीं। तो जिसको जो नेमत मिल गई, शोहरत है, खूबसूरती है, दौलत है, इल्म है, इज्जत है, कुछ भी है, तो आप बोलो भाई किसकी देन है? अल्लाह की देन। ये कितनी बातें हो गई? 2 बातें। तीसरी बात ये सोच लेना चाहिए भाई ये इज्जत है, दौलत है, शोहरत है आरजी। अब देखो आप चड्डी बनियान में घूम रहे थे, धोती बनियान में, आपके दोस्त 3 पीस सूट और टाई में घूम रहा है, बड़ा जबरदस्त, आपको थोड़ी देर के लिए हसद होगा, यार ये क्या है। लेकिन अगर पता चल जाए कि ये गफ्फार भाई ने इसको थोड़ी देर के लिए पहनने के लिए दी है, थोड़ी देर में गफ्फार भाई इससे सूट भी ले लेंगे, टाई भी ले लेंगे, पैंट भी ले लेंगे, और वही धोती बनियान में ही घूमेगा, अब हसद होगा आपको? नहीं होगा ना। अबे भीख में मिली हुई है, थोड़ी देर के लिए किसी ने दिया हुआ है। तो ये सोचा करो, गरीब आदमी को चाहिए ये सोचा करे, जिसके पास दौलत है, अबे थोड़े दिन की कहानी है, ये भी फट्टे पे लेटा हुआ होगा, हम भी फट्टे पे लेटे हुए होंगे, ये भी कब्र के अंदर होगा, हम भी कब्र के अंदर। जितने कीड़े हमारी लाश पे, इस पे कम वक्त पे उससे ज्यादा ही कीड़े होंगे, कम नहीं होंगे, क्योंकि ज्यादा खाया है इसने। दौलतमंद आदमी जो फोड़ता फाड़ता है ना पीजे वीजे बहुत, तो उसमें कीड़े जल्दी भी आते हैं और ज्यादा भी, कीड़े ज्यादा इंजॉय करते हैं पीजे वाले की लाश को। गरीब के पास पीजे के पैसे नहीं होते। तो इसलिए ये सोच के सबर किया करो भाई कहां पहुंच जाए, जितनी इज्जत की बुलंदियों पर, शोहरत की बुलंदियों पर, दौलत की बुलंदी पर, लेटना फट्टे पे ही है, गुसल के, जहां गुसल दिया जाएगा, और फिर कब्रिस्तान के अंदर। तो थोड़े दिन की नेमतें किसी को मिल गई, उस पर जेलसी, ये क्यों, तो अपनी बेवकूफी की बात समझते। और एक और इलाज इसका ये है कि जिससे हसद होना उसके लिए दुआ किया करो, ऐ अल्लाह इसको और दे। तकलीफ तो बहुत होगी ये दुआ मांगते हुए, बहुत गुस्सा आएगा कि यार मैं पहले ये कह रहा हूं इसको इतनी बड़ी गाड़ी मिल गई, मेरे पास रक्षा है, रेडी है, ये मेरा दोस्त था और आज गाड़ियों में घूम रहा है। तो दुआ किया करो, ऐ अल्लाह इसको इस जैसी एक और गाड़ी और दे। जब किसी की तीसरी शादी का सुनो, ऐ अल्लाह चौथी भी करा दे इसकी, क्योंकि बहुत लोग इससे भी तपरे होते हैं कि हमारी एक नहीं हो रही, यहां लोग करते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो जिसके लिए दिल में हसद के जज्बात हो उसके लिए दुआ करनी चाहिए, ऐ अल्लाह इसको और दे। तो थोड़ी दिल में तकलीफ तो होगी, दिल तो चाह रहा होगा अल्लाह तबाह कर दे, इसको बेड़ा ही गरक कर दे, लेकिन आपने क्या करना है? दुआ, अल्लाह इसको और दे। इस दुआ से क्या होगा? दिल ठीक होना शुरू हो जाएगा। कहते हैं कि आईना बनता है रगड़े लाख, जब खाता है दिल कुछ ना पूछो, दिल बड़ी मुश्किल से बन पाता। दिल पे जब रगड़े लगते हैं तो चमकता है, तो रगड़े लेंगे। और एक और काम किया करो, उसकी तारीफें करना शुरू कर दो। हालांकि दिल चाह रहा होता है उसकी बुराई, लेकिन लोगों के सामने तारीफें। और ये होता है, देखो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब आए ना, बहुत ज्यादा इज्जत हो रही है, तो अब क्या है, कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा यार, हम लोग इतने इतने अरसे से ये काम कर रहे हैं, हमारी इतनी नहीं हो रही, इसकी इतनी हो रही है। तो अब वो कहने अल्फाज तो होते हैं, हम इस्लाह कर रहे हैं, लेकिन लेवल इस्लाह का होता है, अंदर क्या हो रही होती है? जलन हो रही होती है, हसद पैदा हो रहा होता है कि यार ये क्या है। तो हमेशा दुश्मन उन्हीं के होते हैं जिनको शोहरत, इज्जत, दौलत या कोई खास हुस्न जमाल, कोई भी नेमत, उन्हीं के दुश्मन होते हैं। तो ऐसे मौके पे दुआ देनी चाहिए। और अगर किसी में कोई गलती है तो गलती की इस्लाह का तरीका खैर ख्वाही के साथ उसकी भी इस्लाह कर सकते हैं, तंज और ताने के बगैर भी कर सकता है इंसान। तो ये चंद नुस्खे इस्तेमाल करेंगे तो हसद मार्केट से क्या हो जाएगी? शार्ट। और बुग़्ज़ का भी ऐसे ही है। सूरह मुल्क की आयत चल रही हैं, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि क्या ये परिंदों की तरफ नहीं देखते कैसे सफ़ों को, अपने परों को फैलाते हैं और कैसे अपने परों को बंद कर लेते। इस पर मैंने काफी तफसील में बयान किया था कि भाई ये खुद बहुत नहीं हो सकता। ऐसी आज तक कोई बेजान मशीन खुद से वजूद में नहीं आई, जानदार मशीनें कैसे आ सकती हैं। फिर मैंने जुम्मे के बयान में एक और मिसाल दी थी
कि ऐसी मशीनें वजूद में आई हैं जिनमें मोहब्बत भी है, जो मोहब्बत भी करती हैं, नफरत भी करती हैं। है भाई, कबूतर 12 घंटे अंडे पे बैठता है और उसकी मादा भी 12 घंटे अंडे पे बैठती है, फिर वो अंडे से चूजा निकलता है तो वो दोनों मिलके अपने बच्चों को पालते हैं। ये मशीन खुद से वजूद में आ गई और इसमें मोहब्बत करने वाला दिल भी फिट हो गया। ये बात किसी पागल से पागल की अकल में भी नहीं आएगी, लेकिन जो एथियस लोग हैं, अल्लाह को ना मानने वाले, वो बड़ा जुल्म करते हैं कि इतनी बड़ी निशानी देखकर भी अपने बनाने वाले का इनकार कर देते हैं, बड़ा जुल्म करते हैं। ये खुद ऑटोमेटिकली नहीं हो सकता भाई। जो चीज ऑटोमेटिक है ना वो भी खुद से नहीं है। ऑटोमेटिक गाड़ी है ना, खुद ही गियर लग रहा होता है, तो क्या वो ऑटोमेटिक है? उनको किसी ने सिस्टम फिट किया है कि आपको गियर लगाने की जरूरत है भाई? नहीं, इतनी स्पीड होगी तो खुद ब खुद लगेगा। तो इसका मतलब ये तो खुद से है ही नहीं। मैनुअल शायद डंडा खुद से आके फिट हो गया हो गियर का उसमें, लेकिन ऑटोमेटिक गाड़ी का सिस्टम और पेचीदा होता है। ये तो बिल्कुल खुद से नहीं बना। इंसान जो है ना, हमारी बॉडी, ये मैनुअल नहीं है, ऑटोमेटिक है। तो ये तो खुद से बन ही नहीं सकती। आप कहेंगे भाई ऑटोमेटिक कैसे है, मैनुअल क्यों नहीं है? मैनुअल में सब काम खुद करने पड़ते हैं ना यार, फिर वो बस मसला खराब होना शुरू हो जाता है। देखो, मैं एक आपको बड़ी दिलचस्प बात बताता हूं। मैं एथियस की वाट लगाता रहता हूं, लगाता रहूंगा। पहले आमिलों के खिलाफ आया था, आजकल थोड़ा हाथ हल्का रखा हुआ है आमिलों पे, क्योंकि अब लोग खुद अवेयरनेस पैदा हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। लोग अब लोग खुद ही उनको समझाते रहते हैं, बस कुछ भी नहीं होगा। तो वजह क्या है कि जब तक अल्लाह नहीं आएगा ना हमारी डिक्शनरी में, हमारी जिंदगी में, तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये सब बातें फजूल लगेंगी। बदनजरी से बचना, फुहश फिल्में ना देखना, है भाई, औरत को देख के नजर झुका लेना, बाले होते ही शादी जैसी हमाकत का काम कर लेना, फिर बच्चे पैदा होने देना, अल्लाह पे तवक्कुल करना, फिर अब्बा अम्मा की खिदमत करना, फिर रिश्तेदारी जोड़ने की कोशिश में लगे रहना कि भाई नाराज हो गया तो मैं मना लूं, कोई मसला नहीं है, रिश्तेदारी जोड़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया है। तो ये सारे काम खुदा के कहने से कर रहे हैं, खुदा के वजूद पर ही पूरी तरह इत्मीनान नहीं होगा तो ये सारे काम फजूल लगेंगे। यही वजह है कि लिबरल लोगों को मौलवियों से ज्यादा फजूल दुनिया में कोई नहीं लगता। हाय हाय हाय, कैसे समझाएं भाई? जो लिबरल लोग हैं ना, ज्यादा पढ़े लिखे, उन्होंने हर चीज पढ़ी हुई होती है, फिजिक्स पढ़ी, केमिस्ट्री पढ़ी, मईशत पढ़ी, पता नहीं क्या क्या पढ़ लिया, अल्लाह को पढ़ा ही नहीं उन्होंने। तो उनको फिजिशियन भी समझ में आ रहा था, जो मेडिकल डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर होता है मेडिकल, वो डॉक्टर भी समझ में आ रहा होता है उनको, एक साइंटिस्ट भी समझ में आ रहा होता है उनको, मौलवी समझ में आ ही नहीं रहा होता। कह नहीं, पता नहीं किस किस्म की बातें करते हैं, कब्र की और आसमान के ऊपर की और जन्नत दोज़ख, मरेंगे। अबे भाई तू जिंदा है, पहले इसका तो हल करो मसाइल। और उनको भी समझ में नहीं आ रहा होता और आम मुसलमानों को भी समझ में नहीं आ रहा होता, इसी वजह से कि वो उसी से मुतासिर है। सारा दिन यूनिवर्सिटियों में इसी किस्म के लोगों से वास्ता पड़ता है आपका। अल्लाह रसूल की बात खत्म, सारा दिन पढ़ाते रहेंगे, दुनिया पढ़ाते रहेंगे। ठीक है, दुनिया को किसने मना किया पढ़ने से? जिसने दुनिया बनाई है उसको भी तो पढ़ो ना। उसको किस तरह से पढ़ते हैं, कुरान का क्या हाल किया हुआ है, उसको बस वो मुर्दों के इसाले सवाब के लिए पढ़ा जा रहा है। ये नाजिल हुआ था जिंदों के लिए है। देखो, जो मर गए ना उनके बारे में कुरान कह रहे हैं तिलका उम्मतुन कद खलत। अभी मैं इंसान का बताऊंगा, मैनुअल है ये ऑटोमेटिक, ये मैंने मिसाल दी, भूल ना जाऊं। जो मर गए ना, मर गए, उनके बारे में कुरान कहता है तिलका उम्मतुन कद खलत, ये कौम है जो गुजर गई, छोड़ दो। देखो, बनी इसराइल के वाकयात अल्लाह ने कुरान में सुनाए। उन्होंने हजरत मूसा को यूं सताया, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे किया, फिर अल्लाह ने एक फरमाया कि ऐसा ना हो कि कहीं ये बनी इसराइल में उलझ के रह जाएं। इसी को मौजूए बहस बना ले, बनी इसराइल ऐसे थे, उन्होंने मूसा अलैहि सलाम को सताया था, वो गाय नहीं ज़बह की उन कमबख्तों ने कोहे तूर पे मूसा अलैहि सलाम ने बुलाया, अल्लाह की आवाज सुन के भी कमबख्तों ने इनकार। ऐसा ना हो इनका टॉपिक यही हो, इसलिए अल्लाह ने फरमाया तिलका उम्मतुन कद खलत, एक कौम थी जो गुजर गई। हम उनके वाकयात इसलिए नहीं सुना रहे एक हिस्ट्री बयान करने के लिए कि तुम्हारी नॉलेज में इजाफा हो। गुजर गई वो कौम। लहा मा कसबत,
जो कमाना था उन्होंने कमा लिया। वलकुम मा कसबतुम, तुम जिंदा हो। हम तुमसे खिताब कर रहे हैं, तुम्हारे लिए ये वाकयात बयान कर रहे हैं कि तुम जो करोगे उसका बदला तुम्हें मिलेगा। तो उस कौम से इबरत हासिल करके अपनी लाइफ को दुरुस्त करो। पता चला कि कुरान मुर्दों के लिए नहीं है, कुरान जिंदों के लिए। ऐसा ही है ना, जिंदा आदमी कमबख्त उसको पढ़ ही नहीं रहा, पढ़ता है तो वो इख्तलाफी मसाइल में ये वाली आयत से फिरकावारियत साबित हो रही है, ये वाली आयत से, ये जो अपने मतलब की आयत है ना, जिनसे मतलब उनका निकलता भी नहीं है, खींचतान के उधर लेके जा रहे हैं उन आयत। मैंने जुम्मे में पूरा बयान किया ना कि वो कुरान कहता है कि इन्होंने मुख्तलिफ फिरके बना लिए हैं, तो वो मैंने आयत को डिफाइन किया। वो फिरकों का ये मतलब नहीं है जो ये लोग बयान करते हैं, उससे मुराद है जो आपस में लड़ते हैं लिसानियत की बेस पे, कौमियत की बेस पे। तो पढ़ते ही नहीं है कुरान को इस नीयत से कि हमारा ईमान ताजा हो, इस नीयत से पढ़ते ही नहीं है। कुरान को बिल्कुल न्यूट्रल होके पढ़ना चाहिए, बिल्कुल न्यूट्रल होके, फिर पता चलता है कि कुरान क्या कह रहा है। बाज लोग क्या है कि उन पर एक चीज मुसल्लत हो गई तो वो जब कुरान का दर्स देते हैं ना तो वो घुमा फिरा के हर चीज को वहीं ला रहे होते हैं। वो अपने नजरियात यानी गोया कुरान पे थोप रहे होते हैं, फिर वहीं से अखज कर करके आप पे फिट कर रहे होते हैं। तफसीर इब्ने कसीर है, बड़ी जबरदस्त तफसीर, वो पढ़ा करें। जिसका कुरान समझने का इरादा हो तो क्या पढ़ें, उर्दू तर्जमा भी मिलता है, बड़ी खानदानी तफसीर है। उर्दू में बयानुल कुरान है मौलाना शरफ अली थानवी की, लेकिन उसकी उर्दू इतनी गाढ़ी है कि वो उलमा की समझ में आती है, आम आदमी की समझ में नहीं आएगी। और अभी हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की आसान तफसीर आई है, वो भी बहुत सादा और बहुत इंग्लिश में भी है, उर्दू में भी है, बहुत साफ सुथरी टू द पॉइंट बात होती है। वरना तफासिर भी बड़ी अजीब अजीब लिखी गई हैं, उल्टी सीधी, और उसमें जो लिखने वाला है वो अपने जो नजरियात है ना उसको फरोग देने के लिए वो हर आयत को उसी हिसाब से घसीट रहा होता है। तो खैर मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ताला ने इंसान, हमारा जो सिस्टम है ना ऑटोमेटिक है, मैनुअल नहीं है। जैसे गाड़ी एक मैनुअल होती है और एक ऑटोमेटिक में खुद ब खुद गियर लग रहे होते हैं स्पीड के हिसाब से। जैसे आपकी स्पीड 40 से बढ़ेगी, चौथा पांचवा गियर खुद ब खुद लग जाएगा। तो ये ज्यादा पेचीदा है ना। अरे एक है वो डंडे से आप गियर को आगे घुमाओ, पहला गियर, फिर आपने खड़क करके पीछे खींचा दूसरा, तीसरा, उसमें कभी गलती भी होती है इंसान से। पता चला जी मैं तो मैनुअल गाड़ी बहुत चलाई है ना मैंने, तो मैं तो बाज दफा चौथे और पांचवें में ज्यादा फर्क नहीं पता चलता इंसान को, तो बाज दफा एहतियातन दोबारा से पांचवा लगा रहा होता है आदमी के। ऐसा तो नहीं है तीसरा हो और हम इसको पांचवा समझ रहे हो, होता है ना भाई। ऐसा ना हो कि ये तीसरा हो हम इसको क्या समझ रहे हो, गाड़ी की वाट लग जाए, तीसरे गियर पे हम भगा रहे हैं गाड़ी इतनी। बाज दफा पहले और तीसरे में शुबा हो जाता है, स्पीड कम है आप समझ रहे हैं पहला है, हालांकि वो तीसरा होता है, तो फिर इंसान दोबारा पहला ही लगा देता है। मेरे साथ ऐसा कहते वो पहले में लगा हुआ, हमने दोबारा पहला, तो हमारे साथ बैठे जो बंदा बैठा होता है मेरा हाथ पकड़ लेता है, मुझसे साहब 3 दफा पहला गियर लगा चुके हो आप, सही है ना, 3 दफा पहला गियर, ये गियर टूट जाएगा। मैंने जब सबसे पहले गाड़ी खरीदी ना, FX थी वो, ये बात होगी 2008 या 9 की, FX खरीदी थी। मेरी बाइक चोरी हुई, मैंने कहा मैं बाइक के बजाय डायरेक्ट गाड़ी पे आऊंगा, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, हमने कहा ऐसी की तैसी गाड़ी लेंगे। तो 40,000 की FX खरीदी किस्तों पे, सोचो उसका हाल क्या होगा। हमने कहा तजर्बे के लिए ये ठीक है। 40,000 की FX खरीदी, 3,000 रुपए माहाना किस्त थी उसकी। लेकिन जिन्होंने देखा ना कि इतनी सस्ती सिर्फ 3,000, लेकिन जब गाड़ी देख के कहते थे तो कहते थे इतनी महंगी। तो खैर बड़ा दिलचस्प किस्सा है, अभी सुनाने का नहीं है, मौजू रह जाएगा। तो वो ऐसी थी कि उसका मैं एक दफा गियर लगाया तो दोबारा लगाया तो वो गियर ही मेरे हाथ में आ गया। 2 दफा ऐसे हुआ है कि वो मेरे हाथ में ही आ गया गियर ना। तो मैकेनिक को बुलाया, हमने कहा इसको एल्फी से जोड़ो यार, कुछ करो इसको। तो जो मैनुअल गाड़ी होती है उसका सिस्टम इतना पेचीदा नहीं होता, क्योंकि आप खुद कंट्रोल कर रहे होते हैं। ऑटोमेटिक में आपको ये टेंशन नहीं ली जाती। ऑटोमेटिक देर से इजाद हुई है,
उसमें मेहनत ज्यादा है, उसका सिस्टम ज्यादा पेचीदा है, वो खुद से वजूद में नहीं आ सकती कि गाड़ी को खुद पता हो कि इतनी स्पीड होनी है तो मैंने खुद ही यूं करके गरारी पे गरारी चढ़ा देनी है। ऐसा बहुत मुश्किल होता है। तभी गाड़ियां इजाद हुए हुए कितने 100 साल से ज्यादा हो गए, ऑटोमेटिक सिस्टम अब आया है चंद साल पहले। हम पुरानी गाड़ियां देखते हैं तो उसमें नहीं मिलती आपको, पुराने मॉडल नहीं मिलेंगे आपको। कितनी मेहनत के बाद अब जाके इतनी तरक्की हुई है कि यार। तो ये जो हमारी बॉडी है ना, ये भी ऑटोमेटिक है। पता है आप, हमारे एक दोस्त है, उनको शुगर है। शुगर जब हुई तो वो डॉक्टर के पास गए कि मुझे शुगर हो गई है। डॉक्टर ने भी कहा कि कोई, डॉक्टर ने तसल्ली दी, उन्होंने कहा कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। उन्होंने शुगर को डिफाइन किया। उन्होंने कहा देखो, जैसे ऑटोमेटिक गाड़ी में और मैनुअल गाड़ी में फर्क होता है ना, ऐसे ही शुगर के मरीज में और वो आदमी जिसको शुगर ना हो, ये फर्क दोनों में। हमारी बॉडी में ऑटोमेटिक सिस्टम लगा हुआ है जो शुगर को खुद ब खुद मेंटेन करता है। आप चीनी ज्यादा खा लोगे तो वो खुद ब खुद कंट्रोल करेगी। वो लबलबा हमारा जो है ना, वो इंसुलिन छोड़ता है और वो खुद ब खुद कंट्रोल में रखता है। लिहाजा चीनी ज्यादा भी खा लोगे तो नुकसान नहीं होता, कम खाओगे तो भी नुकसान। वो ज्यादा खाई भी जो स्टोर होती है, जब कम खाते तो वहां से पूरी हो जाती है। अब आपकी बॉडी हो गई है मैनुअल। अब आपने टीके लगा लगा के खुद से उसको क्या करना है, जैसे गियर लगाते हैं ना, पहले गियर, गाड़ी की स्पीड 100 किलोमीटर है और गियर पहला लगा हुआ है, बेड़ा गर्क हो जाएगा गाड़ी का। तो आपको खुद 5वें गियर पे गाड़ी लानी पड़ेगी। तो अब आपकी बॉडी में शुगर लेवल ना हाई होगा ना लो करना है। आपने शुगर चेक करनी है, जहां ऊपर गई टीका ठोका अपने, ठीक है ना, इसको नीचे लेकर आए। कम है, चीनी खा के इसको, तो हर वक्त जेब में चीनी भी रखनी है और वो इंजेक्शन रखना है शुगर गिराने का। समझ में आ रही बात? तो शुगर के मरीजों को देखो, एक जेब में चीनी होती है और एक जेब में, जब गियर बढ़ाना है, ठीक है ना, तो इधर से चीनी खाई, शुगर लेवल हाई किया। कम करना है, टीका लगा के उसको, वो 24 घंटे वो यही बेचारे करते रहते हैं कि चेक करते रहते हैं। उसी हिसाब से लड्डू भी खाते हैं। वो हमारे रिश्तेदार हैं पंजाब में, उनको शुगर है, तो वो रसगुल्ले का डब्बा ला के रखा, वो माशाल्लाह ठोक रहे हैं। वो इंसुलिन होती है ना जो लेते हैं। तो मैंने कहा ये कैसे यार, इनको तो शुगर। उन्होंने कहा भाई थोड़ी सी मिकदार बढ़ा दूंगा इंजेक्शन में ना, 2 लड्डू ज्यादा खा लिए हैं तो थोड़ी सी मिकदार। अब देखो, हम अगर 4 लड्डू भी खा लें तो हमारी बॉडी खुद उसको संभाल लेती है। तो आप अंदाजा लगाओ कि खुदा ने तो हमें ऑटोमेटिक पैदा किया, मैनुअल पैदा, और सिर्फ इसमें नहीं, हर चीज में हमारी बॉडी ऑटोमेटिक है। हर चीज में, हर चीज में खुद समझती है क्या करना है। सर्दियों में हमारी बॉडी अपने आप को सर्दियों के हिसाब से ढालती है, गर्मियों में अपने आप को गर्मियों के हिसाब से ढालती है, टेंशन में अपने आप को उस हिसाब से। देखो, जिन बच्चों को बचपन में टेंशन हुई, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं, थोड़ी बहुत टेंशन होनी चाहिए इंसान को, उससे क्या होता है, हमारी बॉडी में टेंशन बर्दाश्त करने की सलाहियत पैदा होती है। तभी ये जो मम्मी डैडी वाले बच्चे होते हैं ना, बर्गर फैमिलियों के, ये पागल जल्दी होते हैं। पता है आपको, ये जब प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो स्कूल में गए तो वहां फड्डेबाजी शुरू, तो इन्होंने कभी घर में अब्बा से पिटाई नहीं होते, कभी टेंशन देखी नहीं होती, कभी किसी ने ऊंची आवाज से इनसे बात नहीं की होती, सारी हर काम इनका वक्त पे हो रहा होता है। तो जरा सी कहीं टेंशन आए, ये फौरन डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी को में वो सलाहियत ही पैदा नहीं हुई गमों को झेलने की, टेंशन को। गरीब का बच्चा देखो, वो डिप्रेशन में नहीं जाता। गरीब का बच्चा पिट पिट के जवान होता है घर में। एक रजाई में 10-10 बच्चे सो रहे होते हैं, इंजॉय करते हैं इसी को, हैं फड्डे होते हैं उनके रात के वक्त ना, रजाई पे, लिहाफ पे, वो इन्हीं फड्डों में आखिर बिलाखिर जवान हो जाते। फिर उनको कोई नुकसान भी हो, परवाह नहीं है भाई, हमने तो इससे बड़े बड़े नुकसान तो बगैर रजाई के सोए हैं सर्दियों में। तो अल्लाह ताला ने इंसान को ऐसा बनाया। तभी मैं कहता हूं कि लड़कों को लड़कों में रखा करो, थोड़ा सा फड्डेबाजी भी करने दिया करो, बहुत ज्यादा छुई मुई ना बनाओ। जिंदगी बड़ी खतरनाक गुजरती है इंसान की, मुस्तकबिल में बड़ी बहुत आजमाइशें आती हैं। इतना ज्यादा छुई मुई बना देना उसको, ये उसके लिए नुकसानदेह है।
माएं बाज दफा अपने बच्चों पे बिल्कुल भी सख्ती नहीं करती। बच्चे को मां से तो कम से कम पिटते रहना चाहिए वक्तन फवक्तन। बाप की मार फिर ज्यादा डेंजरस हो जाती है, वो ज्यादा सख्त हो जाती है। मां से जो बच्चा पिटता है ना, वो बहुत अच्छा बनता है, बिल्कुल तमीज से जिंदगी गुजारता है। जो माएं जरा कंट्रोल रखती हैं, सख्ती करती हैं बचपन में, बड़े होकर नहीं, फिर बचपन में। मैं एक घर गया, मैंने देखा छोटा बच्चा 7 साल का लड़का झाड़ू लगा रहा है और उसको छोटा भाई पोछा लगा रहा है। बड़े मैंने कहा ये क्या, मां का रोब है। मां ने बोला आज मेरी तबीयत खराब है, चलो। वो बेटे क्या कर रहे हैं? मुझे बड़ी खुशी, मैंने कहा यार ये तो बड़ी अच्छी तरबियत हो रही है ना। सारी जिंदगी थोड़ी पोछा लगाएंगे, लेकिन एक बात है ना, घर को संभालना आ गया उनको, मां ने सख्ती की हुई है। तो अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म को ऑटोमेटिक बनाया। ये हर चीज में अपने आप को खुद ही इसी हिसाब से क्या करता है, बीमारियों के खिलाफ पहले खुद लड़ता है। कितनी बीमारियां ऐसी हैं जिन्होंने हम पे हमला किया मगर हमें पता भी नहीं। ये जो डेंगी बीमारी है ना, डेंगी वायरस जो फैलता है, मच्छरों ने तो हम सबको काटा हुआ है। जो डेंगी मच्छर है, आप क्या समझते हैं आपको नहीं काटा होगा उसने? बहुत से लोगों को काटा है। बीमार 1% होते हैं, 99% क्या होता है, उनकी बॉडी रिएक्ट करती है, वो दिफा में लग जाती है। बिल्कुल ऐसा सिस्टम है जैसे इंडियन आर्मी जैसे ही बॉर्डर पे जाएगी, फौरन पाकिस्तान आर्मी भी की हरकत भी तेज हो जाती है ना। बल्कि इससे भी ज्यादा, वहां से कोई जहाज आएगा तो हमारे रेडार खुद ब खुद सिग्नल देना शुरू कर देंगे। बिल्कुल अल्लाह ने हमारी बॉडी को ऐसा बनाया। इधर से जरासीम हमला करते हैं, उन जरासीम से फाइट करने वाले जरासीम खुद गने तोपे लेके पहुंच जाते हैं लड़ाई करने के लिए। हकीकत है ये। अक्सर जीत जाते हैं, कभी कभार हार जाते हैं। मैंने डॉक्टर हारून याहिया की एक किताब पढ़ी, 15-20 साल हो गए, बड़ी जबरदस्त उसने इस पर बहस की थी कि कैसे हमारी बॉडी के जो जरासीम है ना, वो हमला करते हैं उन जरासीम के खिलाफ जो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह होते हैं। उसने पूरी फिगर बना के पूरी एक रिपोर्ट लिखी थी, बड़ी दिलचस्प। बिल्कुल वही मंजर होता है जो मैदान जंग में होता है। कौन से जरासीम ने जाके फाइट करनी है वो भी बॉडी को पता होता है, ये वाले फेंको, ठीक है ना। कैसे लड़ना है, कितना लड़ना है, इतनी जबरदस्त फाइट होती है। और जैसे जब जीती हुई कौम एक दफा जब जीतती है तो उसका मोराल बुलंद हो जाता है, फिर अक्सर वो जीतती रहती है। और शिकस्त खुर्दा कौम की मुकद्दर में फिर क्या होती है, शिकस्त। बिल्कुल ऐसे ही है, जब एक बीमारी हमारी बॉडी पे हमला करे और हमारी बॉडी उस पर काबू खुद से पाले, एंटीबायोटिक के जरिए नहीं, खुद से काबू पाया उसने, वो बीमारी फिर क़यामत तक हमला करने के काबिल नहीं रहती। क्योंकि वो जरासीम एक दफा फाइट करके इतने पावरफुल हो चुके होते हैं कि वो कहते हैं, वो आस्तीन चढ़ा के बैठे रहते हैं, बोलते हैं भाई कोई और जरासीम आ जाए, जो अलग मुल्क की फौज आ जाए लड़ने के लिए। इस मुल्क की फौज अब दोबारा हमसे लड़ने के काबिल, वो कोई और बीमारी हमला कर देगी, ये वाली नहीं करेगी हमला। कितनी बीमारी, हेपेटाइटिस जिनको होता है, बॉडी पे जब हेपेटाइटिस का हमला होता है ना, तो हेपेटाइटिस के खिलाफ जो जरासीम है जब वो फाइट करते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। वो फाइट करके अगर जीत जाएं, क़यामत तक आपको दोबारा हेपेटाइटिस, बोलो भाई, नहीं, और आपको पता भी नहीं चलता। मेरी एक दफा मैंने वाकया सुनाया था ना, वो इंडस हॉस्पिटल में मैंने ब्लड दिया किसी को, कोई मरीज थे वो मांग रहे थे, मैंने ब्लड दे दिया। तो इंडस हॉस्पिटल वाले क्या करते हैं, ब्लड जब आप उनको देते हैं तो वो पूरी रिपोर्ट 12-15 हजार के टेस्ट भी फ्री में आपको करा के दे देते। तो उन्होंने मेरा टेस्ट वेस्ट करा के सबकी रिपोर्टें दे दी, मुझे नहीं दी। हम फोन करने, भाई हमारी भी रिपोर्टें दे दो। उन्होंने कहा बड़ी कोई डेंजरस रिपोर्ट आई है, कोई खतरनाक रिपोर्ट आई है। तो हमने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन एहतियातन, हमने कहा ये बता नहीं रहे शायद, तो भाई सारे कर्जे वर्जे जो भी जिसका लेना देना है, जो भी हिसाब किताब है भाई, और तैयार। हमने कहा यार ये कुछ खतरनाक रिपोर्ट आई है जो ये छुपा रहे हैं कि भाई मुफ्ती साहब कहीं डर ना जाएं या कोई परेशान ना हो जाएं, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो ये सब चीजें सोच के, क्योंकि रिपोर्ट दे नहीं रहे और बता रहे हैं कि यार कुछ मसला है। तो खैर जी, हमने तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ ली। हमने कहा अब जाहिर है ख्याल आता है यार, तो फिर अपने आप को तसल्ली भी दे रहे हैं, अब मर जाएंगे ना, क्या हो गया, मर जाएंगे ना। अच्छा पहले पता चल गया, तौबा इस्तिगफार और जो है ना एक आखिरी 4 शादियों पे जबरदस्त बयान करके मर जाऊंगा, कोई मसला नहीं। अभी तो डर होता है, औरतें परेशान होती हैं, लोग मलामतें करते हैं, तो मर जाएंगे तो जो मर्जी करते रहो भाई तुम। तो मैंने कहा कोई मसला नहीं, आखिरी बयान मेरा गैरत के ताने दूंगा, बेगैरत माजरत के साथ कि तुम्हें शर्म नहीं आती यार, इतना हो गया बोलते हुए। अब तो
तो मैंने कहा ये कर गए और रूहानी आमिलों की तबीयत से धोगे ना उनको, जो मेरे जिनको मैं समझता हूं मुआशरे की जरूरत है। वो खैर उन्होंने फिर रिपोर्ट दी। उन्होंने कहा भाई मसला ये था कि वो यही हुआ था कि आप पे हेपेटाइटिस का हमला हुआ था, लेकिन वो अल्लाह का शुक्र है वो आपकी बॉडी ने ही वो खुद से ऐसी वो चीजें पैदा की हैं कि वो उसको दबा दी। उन्होंने कहा अब आपको मुबारक हो, इंशाल्लाह आप पे हेपेटाइटिस का हमला कभी भी इंशाल्लाह नहीं होगा। आपकी बॉडी में दिफा इतना पैदा हो गया है कि वो आप पे नहीं होगा इंशाल्लाह। तो कह रहे वो ये था जरा हमें इसमें देर लग रही थी इसलिए। अब देखो मुझे तो पता ही नहीं कब हमला हुआ है। जैसे आप जब गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हो तो आपको नहीं पता चलता कि चौथा कब लग रहा है और पांचवा गियर कब लग रहा है, बल्कि उसमें फिर भी थोड़ा सा अंदाजा हो रहा होता है। जो ऑटोमेटिक गाड़ी है ना, जब स्पीड बढ़ती है तो एकदम हल्की हो जाती है गाड़ी इससे, लेकिन यहां तो इतना भी ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम है कि रिपोर्ट से पता चला कि भाई हमला हुआ और बॉडी ने उसका दिफा भी कर लिया। हमें तो ना हमले का पता चला, भाई कब हेपेटाइटिस का मुझ में हमला हुआ और कब बॉडी ने उसके खिलाफ फाइट करके उस पर काबू पाया। हमें तो ये रिपोर्ट ना आती तो कयामत तक पता बोलो भाई नहीं चलती। उन्होंने कहा आपको नहीं होगा इंशाल्लाह, और ना आप कोई झूठा पिया आपका उसको भी नहीं होगा। उन्होंने कहा ये ऐसे नहीं लगती, ये खून से लगती है बीमारी। उन्होंने कहा लेकिन आपने ब्लड किसी को दिया और उसकी बॉडी में ये जरासीम जाएंगे और उसकी बॉडी ने अगर फाइट नहीं कर सका तो उसको हो जाएगा, इसलिए आप सारी जिंदगी किसी को ब्लड नहीं दे सकते, बस ये पाबंदी आप पर, और कोई पाबंदी नहीं है। हमने कहा चलो इज्जत रह गई, वरना हर दूसरे दिन को ऐसा ब्लड चाहिए नहीं दो तो लोग बोलते हैं कि यार इधर बयान करते हैं इंसानियत की खिदमत है। तो ऐसे तो मेरा ब्लड कोई नहीं ले रहा, लेकिन वैसे जो मेरा ब्लड चूसते हैं ना लोग, वो बाल्टियां भर भर के। अभी ऐसे ही इसर के बाद एक साहब आए मिलने के लिए, वो गए हैं, दूसरे आगे बढ़ गए, वो अभी गए नहीं है, तीसरे आगे बढ़ गए। अबे भाई किस किस से कैसे मिले यार आदमी, अल्लाह के बंदो थक जाएगा। इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह चूस रहे हैं खून। तो भाई ऐसा ना हो कि लग जाए कुछ, ठीक है ना, बद्दुआ ना लग जाए कम से कम। तो मैं जो असल बात बयान कर रहा हूं, ऐसे बहुत सारी चीजें होंगी, आपके साथ भी हो सकता है हुआ हो, कोई और बीमारी ने हमला किया हो लेकिन आपकी बॉडी उस पर। तो वो जो डॉक्टर हारून याह्या थे ना, उन्होंने बड़ी जबरदस्त बात की। उन्होंने कहा 24 घंटे जरासीम हम पे हमला कर रहे हैं, 24 घंटे, और 24 घंटे हमारी बॉडी के जरासीम उनसे लड़ रहे हैं, और एक महाज पे नहीं दर्जनों महाजों पे लड़ रहे हैं। हर वक्त की जंग है ये। यही वजह है कि जैसे ही हमारी डेथ होती है फौरन हमारी बॉडी सड़ना शुरू। क्यों? इसलिए कि अब जब बाहर के जरासीम हमला करते हैं तो अंदर के जरासीम हमला करने के काबिल नहीं रहते। 24 घंटे में लाश से सड़ी हुई बदबू आना शुरू हो जाती है। तो वो जो लाश खराब होती है ना, जो जर्म्स हमला करते हैं, वो अब भी कर रहे हैं, लेकिन अभी हम खराब बोलो नहीं हो रहे, वो अब भी कर रहे हैं। जो हमारे गोश्त को सड़ाने की फिक्र में लगे हुए हैं, गोश्त को खाने में लगे हुए हैं, सड़ाने में लगे हुए हैं, हर चीज को खराब करने में लगे हुए हैं, लेकिन अभी क्या है, वो जितनी पावर से हमला कर रहे हैं हमारी बॉडी भी उतनी, जो इसमें रेजिस्टेंट पावर है वो उससे भी ज्यादा है। वो हमारी बॉडी के जरासीम तोपे लेके मुकाबला। जिस दिन हम मरे तो हमारे जरासीम भी हमारे साथ उनकी तोपों से भी वो भी मर गई। तो देखो 24 घंटे नहीं लगते सड़ने में इंसान, 24 घंटे में अल्लाह बताते हैं ये है तू, असल तो तेरी औकात ये। तो मैंने अंदर जरासीम डाले हुए थे फाइट करने के लिए, उनको बारूद दिया हुआ था, धाड़ धाड़ आपस में क्या हो रही थी, फायरिंग हो रही। जैसे अल्लाह ना करे अभी 1000 किलोमीटर पे आर्मी है, वो अगर बॉर्डर छोड़ दे तो कितना टाइम लगेगा इंडिया को घुसने में? 24 घंटे में मुल्क का बेड़ा, ऐसा ही है ना, बेड़ा गर्क हो जाएगा मुल्क का। तो हर वक्त की फाइट हो रही है, हमें नहीं पता है, बॉर्डर पे सब कुछ हर वक्त वो इधर रोक के रखे हैं उन्होंने, इधर हमारे वालों को रोका हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही। और वो तो मैनुअल है, ऑटोमेटिक नहीं है, वहां तो बाकायदा फौजें भेजी जाती हैं, बिठाया जाता है। अंदर का सिस्टम अल्लाह ने बना के सॉफ्टवेयर डाल दिए हैं, ऑटोमेटिकली काम कर रहे हैं, पता ही नहीं चलता उधर से फला छीका, उसके जरासीम गए, इधर से हमारी बॉडी ने उसको बाहर निकाल दिया या मार दिया, जान से मार दिया उसको। ऐसा खानदानी सिस्टम अल्लाह ने बनाया है। और ये भी अजीब बात मैं आपको बताऊं, देखो आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत अच्छा खाते हैं, शक्ल फिर भी अच्छी नहीं होती, माजरत के साथ हैं, क्या ख्याल है? कुछ बहुत खराब खा रहे होते हैं फिर भी बहुत
बाल बड़े घने होंगे, उनके चमक रहे होंगे। ये भी इसलिए कि हमारी बॉडी ऑटोमेटिक सिस्टम है उसका, वो मैनुअल नहीं है। बालों में गंधक होती है, सल्फर होता है। तो अब आपने बालों को खूबसूरत बनाना है, फिश में होता है ना ये, तो फिश आपने खाना शुरू की, क्या सबके बाल खूबसूरत हो जाते हैं? थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, ज्यादा नहीं पड़ता। और एक आदमी है जो करेले खा रहा है सुबह शाम, बाल उसके, वजह क्या है? ये भी अल्लाह ने बॉडी में ना ऑटोमेटिक सिस्टम लगाया हुआ है कि अल्लाह ने इसको खूबसूरत बनाया है, तो इसकी खूबसूरती को मेंटेन रखने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत है, और जहां जरूरत है, रोटी जब हम खाएंगे तो बॉडी वो तमाम चीजें वहां से खींच के अपनी अपनी जगह पर अपने डिपार्टमेंट में खुद ब खुद पहुंचा दे। समझ रहे हैं? वो खाली रोटी पे ही बहुत अच्छे सेट हुए हुए होते हैं, ठीक है ना। और एक आदमी मछली खा खा के, मछली के कैप्सूल खा खा के फिर भी गंजा है, वो बाल खूबसूरत तो दूर की बात, उग ही नहीं रहे। फर्क पड़ता है गोलियां खाने से, लेकिन ज्यादा नहीं पड़ता। गॉड गिफ्टेड, जिसमें यानी अल्लाह की तरफ से जो गिफ्ट, कुदरती जो तोहफा मिला होता है ना, वो ज्यादा मुअस्सर है इसमें। लंबे कद, छोटे कद, ये सब ऑटोमेटिक सिस्टम है। मेरी एक छोटी बच्ची ना, वो उसके टॉन्सिल से बीमार रहने लगी थी, वो खैर इलाज हुआ उसका, तो खाती भी बहुत कम थी। मैंने डॉक्टर से कहा, मैंने इसका कद ना छोटा रह जाए। डॉक्टर ने कहा कद नहीं छोटा रहेगा। उन्होंने कहा ये अल्लाह ने ऐसा सिस्टम बनाया, जिसने लंबा होना है ना, वो थोड़ा भी खाएगा वो लंबा हो जाएगा, वो लंबा होगा। और जो कमबख्त, माजरत के साथ कमबख्त तो नहीं कहने चाहिए, जो जिसको अल्लाह ने छोटे रहने के लिए बनाया है, वो जायदादें भी खा जाएगा, वो लंबा नहीं होगा। वो उतने का, वो एक ठिगनी औरत से शादी हो गई ना, एक आदमी की ठिगनी औरत से शादी हो गई, बच्चे इतने इतने ना, अब वो बड़े ही नहीं हो रहे। वो भाई वो मां पे चले गए थे ठीक। तो वो मां बच्चों को कह रही है कि खाना खा लो बेटा, जल्दी जल्दी खा लो, बड़े हो जाओ। तो वो कह रहे ये बड़े नहीं होंगे, ये इतने के इतने ही रहेंगे। कह रहे इनके साथ के पौधे लाया था, वो बड़े हो गए, ये कमबख्त उतने के उतने ही है। वो पौधे इतना खा नहीं रहे, उसको तुमको देखो कहां तक निकल गए वो। तो वो जल कुट के कह रहा था कि ये ठिगनी से शादी करने का नतीजा है कि ये, और कह रहे जितना खिलाएगी ना और छोटे हो जाएंगे। तो खैर ये तो एक मिजाज है, लेकिन हकीकत यही है कि जिसको अल्लाह ने जैसा बना दिया। हकीम सईद साहब बड़े प्यारे आदमी थे, बड़ी प्यारी, हम नौनिहाल पढ़ा करते थे बचपन में। आजकल तो बच्चों को कोई ढंग की चीजें पढ़ने को दी नहीं जाती, वीडियो गेम में लगाया हुआ है। बड़ी प्यारी बातें उसमें होती थी नौनिहाल में। तो किसी ने उनको लिख के दिया, मेरा कद छोटा है, मुझे कोई दवा दें बड़ा हो जाए। उन्होंने कहा ये बड़ा नहीं हो सकता, आप अपनी सोच को बुलंद कर लो, आप फिक्र को बुलंद कर लो। कद के लिहाज से आप छोटे हो, कारनामे आपके बुलंद। ये मैनुअल है, ये ऑटोमेटिक। तो काम ऐसे करो कि छोटे कद के बावजूद लोग आपकी इज्जत करें। बोले छोटा कद है, काम इसके बड़े बड़े। अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु का छोटा कद था और पिंडलियां छोटी छोटी पतली पतली पिंडलियां थी। दुबले भी बहुत थे, कद के छोटे भी बहुत थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इजार को ना आधी पिंडली तक रखा करते थे। अब्दुल्ला बिन मसूद थोड़ा नीचे रखते थे, टखनों से ऊपर, मगर पिंडली छुपाते थे। किसी ने कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पिंडलियां खोला करते। उन्होंने कहा मेरी पिंडलियां इतनी पतली पतली हैं, मुझे खोलते हुए शर्म आती है। कद भी छोटा और दुबले भी। और हजरत उमर बड़े कद के थे, बड़ी पर्सनैलिटी थी। लेकिन अब्दुल्ला बिन मसूद जब मदीना मुनव्वरा आते, हजरत उमर इस्तिकबाल में खड़े हो जाते, सीने से लगाते, फरमाते हैं कुनैफुन मुलिया इल्मन, छोटा सा आदमी है, इल्म से भरा हुआ है। इल्म लंबों से ज्यादा है, यानी लंबे में तो कैपेसिटी ज्यादा होती है ना, उसमें ज्यादा इल्म आ सकता है। कहा कि इल्म लंबों से ज्यादा किसमें है? इनमें। तो बड़ा एहतराम किया करते थे। और अहले कूफा से कहते हजरत उमर कि मैंने अपने आप पर तुमको तरजीह देकर यह बंदा तुम्हारे पास भेजा है, यानी ऐसे साहिब इल्म की मुझे जरूरत थी, मगर मैं तुम्हारे लिए कुर्बानी दे रहा हूं कि जिसको मेरा दिल चाहता है अपने पास रखो, वो मैं तुम्हें दे रहा हूं, ये मैं कुर्बानी दे रहा हूं। कितने छोटा। हजरत बिलाल हबशी को देख लो, स्याह रंग था, मोटे होंठ थे, लेकिन आज जब उनका नाम जबान पे आता है, कैसी मोहब्बत दिल में पैदा होती है। तो कारनामे क्या थे? सफेद थे। समझ में नहीं आ रही बात? तो अल्लाह ताला ने
हमारे जिस्म को बनाया है ऑटोमेटिक। लंबे बाल हैं तो वो होंगे, वो खुद ब खुद हमारी बॉडी जब हम खाना खाएंगे इधर से जो जो चीजें उसने निकालनी है ना, वो निकाल के अपनी जगह ठिकाने लगा के खुद ही फिट कर रही होती है। लिहाजा इन चीजों में ना जो कुदरती चीजें हैं उनमें ज्यादा काट छांट की कोशिश ना किया करें। ये ज्यादा थोड़े बहुत हो सकता है बाल गिर रहे हो बीमारी से, वो खा लें आप, क्या है यार वो सर्बेक्सी थोड़ी दिन तक खा ली, वो थोड़ा सा कवर कर लेगी लेकिन ज्यादा नहीं करेगी। लोग 40 साल के बाद कोशिश कर रहे हैं कि बाल सफेद ना हो, ओ भाई नहीं है, थोड़े दिन तक चलो कुछ मछलियां ज्यादा खा ली तो कुछ दिन तक तो हो जाएगा, फिर हो जाएंगे। ये फितरत से लड़ने की कोशिश मत करो, ये तो कुदरत की तरफ से होगा। डॉक्टरों के सफेद हो जाते हैं बाल, देखो आप जिस डॉक्टर के पास आप जा रहे हो ना, मेरे बाल काले कर दो, वो खुद सर उतार के देखो तो काला कोला लगा के बैठा पाओगा वो, तो टोपी उतार के, सर उतार के नहीं। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं, देखो कि मैनुअल गाड़ी का सिस्टम कम पेचीदा होता है, ऑटोमेटिक का ज्यादा। तो हम कहते हैं ये तो खुद से बन ही नहीं सकती, इंसान की बॉडी ऑटोमेटिक है, हमारे जख्म खुद भरते हैं। क्या ख्याल है, जख्म हो जाए आप इलाज ना भी कराएं, खुद ही फीलिंग शुरू, हीलिंग भी और फीलिंग भी खुद ब खुद शुरू हो जाती है ना, खुद ब खुद जख्म। बच्चों की सुबह शाम कितनी चोटें लगती हैं। ऐसे वाकयात भी आए हैं, एक साहब जख्मी हुए, उनके यहां से ना एक्सीडेंट में इधर से दिमाग का थोड़ा सा हिस्सा निकल आया, भेजा निकल आया, डॉक्टरों ने कहा मर जाएगा, और पैरालाइज भी हो गए। अल्लाह की कुदरत, कुछ दिनों के बाद दिमाग ने अपनी डेंटिंग पेंटिंग का काम खुद ही शुरू किया, रिपेयरिंग खुद ब खुद हो रही है, होते 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 दिमाग का ये हिस्सा खुद ब खुद काम करना शुरू हो गया। डॉक्टर हैरान हो गए, यार ये यानी वो जो हिस्सा पैरालाइज हुआ था वो ठीक हो गया। बॉडी ना खुद ब खुद अपने आप को रिपेयर करने में बिल्कुल ही कचूमर ना निकलाओ। अब जाहिर है उंगलियां कट के उधर चली गई, वो रिपेयर होकर थोड़ी फिट हो जाएंगी। बॉडी जिस दिन परेशान, जिस दिन कोई जख्मी होती है, उसी दिन से बॉडी के अंदर खुद ब खुद रिपेयरिंग का काम शुरू हो जाता है, खुद ब खुद। कैसा अल्लाह का निजाम है। बच्चा पैदा होता है, मां की छातियों में ऑटोमेटिक दूध आ जाता है। तो भाई ये खुद से नहीं हो सकता। क्या ख्याल है भाई, ये खुद ब खुद नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। कोई है बनाने वाला, और वो बनाने वाला हमसे खिताब सिर्फ कुरान में करता है।